चलते रहेंगे यूं ही पथ पर, चलने में माहिर बन जाएंगे मेरे दोस्त। या तो मंजिल मिलेगी या हम अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद से आप सभी के बीच में प्रस्तुत हूँ। और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के सेशन में हम लोग इस समय कनेक्ट हैं, पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। इस वक्त हम लोग इंडिया की सबसे सफल टीम, सबसे नंबर 1 टीम के वेबिनार के अंदर कनेक्टेड है साथियों। और गलती से भी इस हाउसफुल वेबिनार से बाहर मत चले जाना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर एक बार आप आउट हो गए तो आपको फिर से यहाँ जगह नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर हैं, अवेलेबल हैं इस इंडिया लेवल के मंच पर। तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। हार्टली वेलकम इन अगेन Forsage VHD project Zoom session powered by Tiger Team India. राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है मेरे दोस्त। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि हम तो पहले से ही जानते थे कि एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। मेरे दोस्त, आज हम कुछ हैं तो भी लोग कहेंगे, और नहीं है कुछ बड़ा करते हैं तो भी कहेंगे। तो लोगों के ऊपर हमें नहीं जाना है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को डिजिटली वेलकम करने के साथ हम सब लोग यहाँ पर रेडी हैं बड़ी बेताबी के साथ, क्योंकि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों के बीच में बोर्ड प्लान के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हम डिजिटल वेलकम करेंगे सभी लोग मिलकर के उस डायनेमिक ग्रेट लीडरशिप। नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, none other than the dynamic leadership Mr. Shashi Kumar sir from Bahagलपुर बिहार, टाइगर टीम इंडिया। हम इस डिजिटल मंच पर, इंडिया लेवल के मंच पर, टाइगर टीम इंडिया के मंच पर फ्लावर बुके से डिजिटली वेलकम करते हैं, फ्लावर से वेलकम करते हैं। और स्क्रीन से नजर मत हटाइएगा साथियों, बहुत जल्द ही हमारे सामने लाइव होने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम है सर, प्यार भरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। थैंक यू, वेलकम सर। अनुराग सर नमस्कार। जय फोरसाज। जय फोरसाज सर, नमस्कार। कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू। यानी मैंने चेक कर लिया, मेरी आवाज प्रॉपर है। ओके, चलिए दोस्तों, आप में से जितने भी साथी हैं आज नए, उनको भी, और जितने पुराने हैं उनको भी मैं आपको एक आगाह करना चाह रहा हूँ मीटिंग को स्टार्ट करने के पहले, कि अगर आप अभी भी अटेंशन मोड में नहीं है तो अटेंशन हो जाए। क्यों? क्योंकि जिंदगी बदलने वाला ये प्लान आपके सामने मैं रख कर रहा हूँ। और सिर्फ मेरी नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग, आज पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है, करोड़ों करोड़ लोगों की जिंदगी यहाँ से बदल चुकी है। और एक दो लाख, एक दो करोड़, या ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्या बोलूं मैं आपको, जितने चाहिए उतने कमा सकते हैं आप। आपका सपना 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ मिलेगा, 50 करोड़ है तो 50 करोड़ मिलेगा, और 100, 200, 500 करोड़ है तो भी मिलेगा। ये प्लान ही ऐसा है। और यहाँ पे मैं आपको अपना परिचय देते हुए इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। और बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैं आपके बीच लाइव आया हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से
प्लान के अंदर वो सारी बातें समझा सकूं, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, मेरा नाम शशि कुमार हुआ, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूँ। और इस फोरसाज बिजनेस की बात मैं करूँ तो आज से लगभग लगभग 20 महीने पहले मेरी शुरुआत हुई थी अप्रोक्सली। और अच्छी खासी इनकम है। कहा जाए तो मेरे टीम में 150 से ज्यादा आदमी करोड़पति बन चुके हैं आज। लखपति इतने हैं, काउंटिंग नहीं हो पा रही है। मेरे टीम में 3 करोड़ 4 करोड़ कमाने वाले भी लोग हैं। तो आप सोच के देखिए, अनुमान लगा के देखिए कि मैंने भी तो कुछ कमाया होगा। मेरे टीम में जब 3-4 करोड़ कमाया लोगों ने, कोई 15 महीने 16 महीने में, तो मैंने भी 20 महीने के अंदर यहाँ से दोस्तों 11 करोड़ की इनकम लगभग यहाँ से की है। अप्रॉक्सली बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, कैलकुलेशन मैंने एक्यूरेट नहीं किया है। तो अप्रॉक्सली मुझे लगता है 11 करोड़ का इनकम मैंने यहाँ से 20 महीने में अर्न किया है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम के कारण, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि कम टाइम में आप भी बड़ा इनकम कर सकेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा और परिचय क्या है, मैं थोड़ा बहुत लंबे टाइम से प्रोडक्ट मार्केटिंग में नेटवर्किंग कर रहा था। लगभग मुझे 20 साल से ज़्यादा 20-21 साल हो चुका प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर काम करते करते। इतना बड़ा पैसा मैंने आज तक कभी कमाया नहीं। सपने तो बहुत बड़े थे, हर कंपनी में जाता था ड्रीम लेकर के, यहाँ कैरियर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर रियल में अगर कोई बोलता है ना कि कैरियर है, तो मैं नहीं मानता कैरियर है। और कैरियर मैं उसको मानता हूँ, आपने जो कमा करके एसेट्स बनाया है, आपने जो संपत्ति बनाई है, आपने जो घर बनाया, आपने जो प्लॉट लिया, कार खरीदी, बैंक बैलेंस है, हम उसी को सर आपका कैरियर मानते हैं। अगर मेरा सोचना गलत है तो प्लीज आप लोग मेरी बातों पे कटिंग कर सकते हैं अपने अपलाइन से बात करके कि भाई नहीं, शशि जी गलत बता रहे थे। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केटिंग में कैरियर इसीलिए नहीं है क्योंकि वहां पे कोई ना कोई मालिक होता है, एमडी होता है, सीएमडी होता है और एडमिन पावर होता है। वो जब चाहता है प्लान चेंज कर देता है, जब चाहता है कंपनी बंद करके भाग जाता है, जब चाहता है आपका आईडी ब्लॉक कर देता है, जब चाहता है आपके आईडी के ऊपर किसी न किसी को पावर लेक दे करके एक लाइन क्लियर करके आपको डाउनलाइन में बना देता है, और कोई बंदा बाद में आया उसको सीनियर बना देता है आपका ऊपर में लेक शिफ्ट करके, नेम ट्रांसफर करके। कंपनी जब चाहती है आपकी आईडी ब्लॉक कर देती है। अगर आपका स्ट्रक्चर को भी काट करके किसी और जगह लेके जाना होता है तो कंपनी वो भी कर सकती है। मतलब कुछ भी कर सकती है वो। आपका बना बनाया कमीशन वो चाहेगी कि हम ना दें तो वो रोक भी सकती है, नहीं दे सकती है आपको, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये 20-21 साल में मैंने बहुत सारी कंपनियों को देखा है, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है। सभी में देखा है मैंने कॉमन सभी बातें, आईडी ब्लॉक होना, प्लान चेंज होना, कंपनी में प्रोडक्ट की प्रॉब्लम, बिजनेस वॉल्यूम कभी कम कर देना, कभी जीएसटी तो कभी ये, तो क्या क्या प्रॉब्लम होता रहा। लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन आज मैं लगातार लगा रहा तो कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे फोरसाज रूपी एक हीरा दिया और आज के डेट में मैं चमक गया। तो ये फोरसाज के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। स्पेलिंग है FORSAGE, फोरसाज, या इसको फोर्सेज भी बोल सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी 2020 को चालू हुआ था ये सिस्टम। और ये सिस्टम जब चालू हुआ था, रियली दोस्तों मैं बताऊं आपको, मैंने गलती की थी। क्या गलती की थी? मैंने जब इसको मेरे पास जब आया तो मैंने इसे मना कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि यार प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही कैरियर है। क्या है ये फोरसाज? ना ऑफिस है ना स्टाफ है, बहुत सारा चीज मेरे को क्या समझ में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि 20 साल से मैंने जो सीखा था नेटवर्क मार्केटिंग में, उसमें से एक भी बात मैच नहीं कर रहा था। क्या क्या मैच नहीं कर रहा था, देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके बीच। और सच का परिचय अगर मैं दूं तो सबसे पहली चीज मैं लिख रहा हूँ, नो कंपनी। अब ये बताइए दोस्तों, नो कंपनी। आप कहीं भी किसी भी सिस्टम में काम किए, कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में वर्क किए हैं तो कंपनी थी ना। जब कंपनी थी तो दूसरा बहुत ही अच्छे से आप जानते होंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नो एमडी सीएमडी। आपको पता है ना, आप जहां भी काम किए थे वहां कोई ना कोई एमडी सीएमडी था, यहाँ नहीं। ठीक है, नो ऑनर। आप जहां भी काम किए होंगे वहां मालिक होगा,
यहाँ कोई मालिक नहीं। नो प्रोडक्ट, आपने जहां भी काम किया होगा कोई ना कोई साबुन, तेल, चायपत्ती, नोनी जूस, एलोवेरा, तुलसी, कुछ ना कुछ होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं। नो क्लोजिंग, यहाँ क्लोजिंग भी नहीं होगी। आपने जहां भी काम किया होगा कंपनियों में क्लोजिंग होती होगी, चाहे वो डेली पे आउट की क्लोजिंग हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो, क्लोजिंग होती थी तब पैसा मिलता था। यहाँ क्लोजिंग नहीं होता दोस्तों। पैसा कैसे मिलता है? इंस्टेंट पे आउट है, तुरंत, अभी काम करेंगे अभी तुरंत पैसा मिलेगा, विद इन ए सेकेंड। छठा, नो एडमिन या ऑफिस। दोस्तों यहाँ पे कोई एडमिन या इसका कोई ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो आप सोचिए, इसका बैंक अकाउंट भी नहीं है। बैंक अकाउंट नहीं है फोर्साज का। ऐसा नहीं है कि फोर्साज आपसे पैसा लेती है और वो अपने पास रखती है और अकॉर्डिंग टू प्लान क्लोजिंग करने के बाद फिर पैसा बांटती है जैसे और सब कंपनियां बांटती है। नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे चीट भी नहीं हो सकता है, फ्रॉड नहीं हो सकता है, स्कैम घोटाला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्साइज में जो भी फंड आता है, जितना आता है उतना ही बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो पे आउट है ना, ये जो मैंने बोला ना क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंट पे आउट है, इंस्टेंट पे आउट है। ठीक है, कितना? 100% पे आउट है दोस्त। और कैसे मिलेगा? P2P से मिल जाएगा। इससे बड़े हैं और क्या चाहिए आपको? तुरंत मिल जाएगा। अरे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जो नेटवर्कर है उसको क्या चाहिए? एक अच्छा सा मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए और पे आउट चाहिए। प्लेटफॉर्म तो मजबूत है, दुनिया की जितनी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि ना ये बंद होगा, ना भागेगा, ना चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। ये यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी चाहेगी तो बंद नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है और आप किसी भी देश की करेंसी अर्न नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो करेंसी अर्न कर रहे हैं वो एक इंडिपेंडेंट करेंसी है, क्रिप्टो के रूप में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा और उस पर किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश का अधिकार नहीं है। स्वतंत्र मुद्रा है वो कमाइए आप। इसलिए किसी भी देश का रूल रेगुलेशन इस पे काम नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला 100% पे आउट, मजबूत प्लेटफॉर्म तो है और 100% पे आउट है। दोस्तों आप बताइए, ये दोनों बातें आपको कहाँ मिल सकती है? कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आप बोलेंगे कि मजबूत प्लेटफॉर्म है, कैसे मान लो भाई मजबूत प्लेटफॉर्म है? अरे एमडी सीएमडी ये कभी भी दिमाग खराब हो सकता है उसका, कैसे मान लो? कंपनी का मालिक तो बोलता है कि हम जिंदगी भर चलाएंगे, हम आपके बना दादा पोता तक चलेगा, आपके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे तक ये सिस्टम चलते रहेगा, बिजनेस चलाते रहेंगे। अरे वो बोलता है ना, 21 साल में मैंने बहुत सारे एमडी को देखा बोलते हुए, लेकिन कोई 4 साल बाद, कोई 3 साल बाद, कोई 5 साल बाद बंद होकर के भाग गया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्लियर, चलो ठीक है, कंपनी उन्होंने बंद नहीं किया, प्लान चेंज कर देगा, क्या कर लेंगे आप? मजबूत प्लेटफॉर्म में प्लान चेंज नहीं होना चाहिए ना। एक बार जो बन गया बन गया। यहाँ तो टाइम टू टाइम प्लान अपडेट होता रहता है और जो नया प्लान आता है पुराना खत्म। ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पे फोर्साज में। ठीक है, जो है सब दिन चलता रहेगा, आप करें ना करें ये आपका मैटर है, लेकिन प्लान तो सब दिन चलेगा, ऐसे ही चलेगा जैसा प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए 100% पे आउट से ज्यादा तो हमको नहीं लगता है कि कहीं और से मिलेगा। प्रोडक्ट मार्केटिंग में तो आपको पता है कि 100% क्या, वहां तो 25 से 30% ही पैसा बढ़ता है। 100 रुपया में 25 से 30 रुपया बढ़ता है और 25-30 रुपया आपको थोड़ी मिलता है, वो तो टॉप टू बॉटम सब में बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख रहा हूँ www.forsage.io, इसका वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाकर के किसी की भी आईडी डाल दीजिए, खुल जाएगा। बीओएसडी प्रोजेक्ट की आईडी खोलनी होगी तो बीओएसडी में टच करेंगे। जिसकी आईडी है, जैसे मेरी आईडी, मैं अपनी आईडी आपको बता देता हूँ, 2585 2585 मेरी आईडी है। आप मेरी आईडी भी खोल करके चेक कर सकते हैं। ये सिस्टम जब स्टार्ट हुआ उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई और आज के डेट में अप्रोक्सली लगभग 48,000 या 50,000 का टीम हो गया। मुझे एक्यूरेट नहीं मालूम, क्योंकि हर मिनट कोई ना कोई बंदा ज्वाइन हो जाता है, टीम इतनी बड़ी हो चुकी है। और आज के डेट में रियल बताऊं दोस्तों, मैं लाइफ का एंजॉयमेंट ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा एंजॉय फील कर रहा हूँ। और सच में मात्र 20 महीने के दरमियान में हमने जो इतना बड़ा कारवां बनाया, मेहनत की, लोग तो देखते हैं कि भाई सफल हो गया, सफलता के पीछे कितनी मेहनत मैंने करी है ये लोग नहीं देखते। ठीक है, कितने लोगों ने मुझे मना किया,
कितने लोगों ने बोला कि ये भाग जाएगा, कितने लोगों ने बोला कि तू पहले करके दिखा उसके बाद मैं देखूंगा, पहले तुम कार कर खरीद लो, तुम घर बना लो, फिर बाद में हम देखेंगे। आज से 20 महीने पहले भी मैंने किसी लोगों को प्लान दिखाया, तो उसमें से कुछ लोगों ने बोला कि अरे ये तो भाग जाएगा, बंद हो जाएगा। मैंने बोला अरे यार ये तो ब्लॉकचेन पे है, नहीं बंद होगा भागेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन वो जानता नहीं था। हमने थोड़ी थोड़ी नॉलेज ली थी इसके बारे में, इसलिए मुझे फेथ था इस सिस्टम के ऊपर। अब वो व्यक्ति को 20 महीने पहले जब मैंने बोला तो नहीं ज्वाइन किया, आज के डेट में बोलता हूँ तो बोलता है सब जुड़ ही गया, आप क्या करना जुड़ करके। अरे भाई लोग का आदत है बोलेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, ठीक है, आप काम करते जाइए, लोगों को मत देखिए। कोई हाँ बोल रहा है तो भी ठीक, ना बोल रहा है तो भी ठीक, आप अपने गोल पे फोकस करिए और आगे बढ़िए। आपका क्या टारगेट है? हमको यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाना है, हमारी आईडी के अंदर 50 स्पॉन्सर होने चाहिए, 100 स्पॉन्सर होने चाहिए, हमारी आईडी के अंदर 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दिखना चाहिए। भाई साहब वो टारगेट है, वो टारगेट पे हिट करिए। लोगों को छोड़िए, लोग तो भाई शुरुआत में बोलेंगे आपसे कुछ नहीं होगा, आपके घर के लोग बोलेंगे, आपके अपने रिलेशन के लोग बोलेंगे अरे तुमसे कुछ नहीं होगा। बहुत सारा देखे कंपनी हम भी, कुछ नहीं होगा तुमसे। और जब आप कर लेंगे ना, क्या बोलेगा हंसते हुए, अरे हमको तो पता था, जरूर ये बंदा, ये लड़का, ये भतीजा मेरा जो है ना बहुत जबरदस्त कुछ ना कुछ तो लाइफ में करेगा। शुरुआत में बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता तेरे से, और जब आप कर लेंगे ना तो बोलेंगे अरे हमको तो पता था कि कुछ ना कुछ करेगा। सर क्या करना, छिपकली के जैसे रंग बदलने की आदत है लोगों को। दुनिया को छोड़िए, अपना देखिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ेगा, ठीक है। और रियली बता रहा हूँ दोस्तों, फॉरसेज में जो बंदा समझ गया प्लान को, वो बड़ा पैसा कमा चुका होगा, या कमा लेगा, या आएगा बाद में भी तो भी कमा लेगा। लेकिन बिना प्लान समझे कोई बंदा अगर बोलेंगे कि मैंने बड़ा कमाया, इम्पॉसिबल। बिना प्लान समझे कोई भी व्यक्ति बड़ा कमा ही नहीं सकता। इस प्लान के अंदर वो खासियत है कि जो समझेगा वही बड़ा कमाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट प्लान है। बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, 1 लाख लगा करके सो जाते हैं और पैसा आता रहेगा, क्योंकि नॉन वर्किंग भी आता है इसमें। अरे भाई 1 लाख लगा करके सो भी जाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? अगर आपकी अपलाइन वर्किंग में भी है, क्रॉस लाइन वर्किंग में भी है, तो 1 लाख लगा करके 2 लाख आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, और क्या आएगा? लेकिन 1 करोड़ तो नहीं आएगा ना। 1 करोड़ कमाना है, 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है, तो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाख लगा करके अगर 2 लाख कमा भी लिया बिना काम करे, 3 लाख कमा भी लिए बिना काम करे, तो क्या तीन मार लिया? आप कुछ नहीं हो सकता ना। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा भी लेंगे तो लाइफ में क्या होता है? 5 लाख कितने दिन चलेगा? कितना घर परिवार कितने दिन चला सकते हो उससे आप? लेकिन अगर आपने काम कर लिया तो 1 साल 2 साल जो भी टाइम दिया है कोर्सेज के अंदर लोगों ने, हमने तो भाई 20 महीने दिया है, और 20 महीने में मैंने आज बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। और अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, छोटी मोटी अचीवमेंट्स हुई है। थोड़ी बहुत मैंने प्लॉट परचेज करी, जिस घर में रह रहा हूँ उसको बना लिया, 27 लाख की गाड़ी अभी मैंने परचेज करी, सब कुछ। मतलब मुझे जहां तक नेटवर्क मार्केटिंग में आने का जो ड्रीम था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे पास, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वैसे मैं जी रहा हूँ आज के डेट में, इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, ठीक है। अब ये प्लान कैसे काम करता है सर? इसको बनाने वाले मिस्टर लाडो सर रसिया के हैं, ये डेवलपर हैं। इन्होंने सिस्टम को बना करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय जैसे किया, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 31 जनवरी 2020 के पहले पूरे वर्ल्ड में कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं था। ये इकलौता, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड का, द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं फॉरसाज को, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहले डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट फॉर्सेज के द्वारा ही आया है, और वो जन्म हुआ था 31 जनवरी 2020 को। इसके पहले कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं था। दुनिया में जितने भी लोग आज डिसेंट्रलाइज बोल रहे हैं ना, ये फोर्सेज का देन है दोस्त। आज देखा देखी बहुत सारे सिस्टम मार्केट में आ जाएंगे, आते रहेंगे, लेकिन आते रहेंगे, गायब होते रहेंगे और खत्म होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं पहचान पाएंगे वो 100% डिसेंट्रलाइज है या उसके अंदर एडमिन पावर कोई रखा है। बोलेगा कि अरे मैं भी तो फॉरसाज से बेहतर प्लान लेके आया हूँ।
अरे भाई वो तो बेहतर प्लान दिखा देगा, रिझा देगा, कागज पे आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन वो फ्रॉड कर लेगा आगे चल करके या फ्रॉड नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी दे सकते हैं आप? और साथ में 20 महीने के अंदर मैंने बहुत सारे प्लानों को देखा, आई और खत्म हो गई। और साथ जैसे चल रहा है आज भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरसाज 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ 1 रुपया का भी फंड कहीं छुपाया नहीं जाता। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ट्रांसपेरेंट है। कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ दिखता है। और 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब एडमिन पावर किसी के पास नहीं है। लेकिन मैंने 20 महीने के दरमियान बहुत सारे सिस्टम को देखा, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आया और खत्म हो गया। कैसे हो गया? लोगों ने बोला अरे यार ये तो जबरदस्त है, यहाँ तो इतना पैसा आता है, यहाँ तो फोर्सेज में ऐसा करना पड़ता है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, यहाँ तो बिना कुछ करे सब कुछ हो जाता है। अरे यार कितना भी अच्छा प्लान लेके आ जाओ, सिस्टम में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ करे तो कुछ नहीं होता दुनिया में। ठीक है, आज मैं अगर यहाँ से लाइव बात कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ तो मीटिंग हो रही है, नहीं करता तो मीटिंग भी नहीं होती। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, बिना कुछ करे कुछ नहीं होता। तो मार्केट में बहुत सारे सिस्टम सर आएंगे, लेकिन अगर एडमिन पावर वो अपने पास रख लिया होगा और 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने के अंदर वो सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी कर देगा और सबका फंड उठा करके अपने पास ले लेगा, तो क्या कर लेंगे आप? आपको लगेगा कि डिसेंट्रलाइज है। अरे भाई डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है ना। मार्केट में बहुत सारे प्लान आए, खत्म हो गए, यही कारण था। ठीक है, इसलिए आज 28 महीने अप्रोक्सिमेटली हो चुके हैं फॉरसाज को आए हुए। इस 28 महीने के दरमियान आप पता करिए पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति है जिनके साथ चीट हुआ? पूरा विश्व में पता करिए, हिंदुस्तान में पता करना है, करिए आप आपस में। बहुत सारे लोगों का नंबर मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, आप चेक करिए पूरे विश्व में कोई भी एक सिंगल व्यक्ति है जिनके अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क हुए और उनके वॉलेट में कमीशन नहीं आया? एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। यानी जो प्रूवन सिस्टम है हम उसमें क्यों ना काम करें? कोई नया आएगा बोलेगा हम भी इससे बेहतर है, अरे भाई कैसे मान लूं मैं? वो 2 महीने 4 महीने के बाद फ्रॉड कर लेगा आपके साथ, तो क्या करेंगे आप? इसलिए दोस्त 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम प्रूव हो चुका है। इसको छोड़ करके दूसरा सिस्टम को ताकना झांकना भी नहीं है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं है मार्केट में। आज मैंने बहुत सारे रोबोटिक सिस्टम, ऑटो ऑटो रोबोट, आप कुछ मत करिए बस फंड लगा दीजिए अपने आप ट्रेडिंग होगा, सबकी कहानी खत्म हो गई। खत्म हो गई कहानी। जैसे मार्केट अभी ध्वस्त किया, पूरा क्रश किया ना मार्केट अभी, पूरे जितने भी रोबोटिक सिस्टम थे ना, ट्रेडिंग करेगा, प्रॉफिट देगा। भाई जब मार्केट डाउन है तो प्रॉफिट कहां से पैदा करेगा वो? आज बहुत सारे प्लान मार्केट में जो रोबोटिक सिस्टम पे चल रहे थे, आज वापस ऑर्सेज में आना चालू कर दिया दोस्त। आज बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केटिंग के बड़े बड़े लीडर को मैं देख रहा हूँ, और सच को जिन्होंने इग्नोर कर दिया था, मजाक में लिया था, आज बड़े बड़े लीडर और सच को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? कैसे? ये संभव कैसे हुआ? भाई साहब यहाँ प्रूव कर चुका है सिस्टम। इसलिए जो सिस्टम प्रूव कर चुका है, अगर आप डटे हैं, टिके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका प्रेफरेंस मिलेगा। बस थकना नहीं, रुकना नहीं, काम करते जाना दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको प्लान के बारे में डिटेल्स करता हूँ। जैसे प्लान स्टार्ट करना चाहेंगे, पहले तो आपको मैंने बता दिया ये सब कुछ भी नहीं है। और ये सब बात जब मेरे को शुरुआत में बताया था ना, यही सोच करके मैंने बोला जब कुछ है ही नहीं तो साला चलता कैसे ये? उस टाइम मुझे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और ये सब जो भी इसके नियम कानून है वो सब मेरे को पता नहीं था। ठीक है, अब ट्रस्ट वॉलेट क्या है ये सब जान लीजिए। ट्रस्ट वॉलेट दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट जब बनाएंगे तो 12 वर्ड आपको मिलेगा। ये 12 वर्ड को मजाक में मत लीजिएगा, ये 12 वर्ड आपकी जिंदगी है, समझ लीजिए। आपके लॉकर का की है, आपके वॉलेट का चाबी है। अगर ये 12 वर्ड आपके अलावा किसी और के पास भी है तो आप खतरे में हैं। कभी भी आपका कमाया हुआ पैसा को निकाला जा सकता है और आपका ट्रस्ट वॉलेट में ही ज्वाइनिंग होगा। और आपको पता दोस्तों, बहुत सारे लोग जो नए हैं उनको तो बहुत ही शॉकिंग लगेगा कि जब आप ज्वाइन करेंगे दोस्त, तो आपसे नाम, आपका ज्वाइनिंग का नाम जो होता है ना, आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपका पैन कार्ड नहीं लिया जाएगा, आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा, केवाईसी नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का बैंक डिटेल्स नहीं लिया जाएगा, मेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं लगेगा दोस्त, और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, साला बिना कुछ लिए ज्वाइनिंग होता कैसे? अरे भाई सिस्टम को समझिए, सिस्टम के हिसाब से पूरा दुनिया चल रहा है, आप भी चलेंगे ना ऑटोमेटिक। आप कम से कम आराम से सामने वाला जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है, लिंक दिया है, आज की मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है, उनसे आराम से
जो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सीखिए, ट्रस्ट वॉलेट बनाइए। आप एक ही बार में सोचते हैं कि हम सब सीख लें, नहीं, प्रोसेस बाय प्रोसेस। पहले पैसे भेजिए या फिर फंड खरीदिए, फिर वॉलेट बनाइए, वॉलेट में डालिए और डाल करके फिर अपना लिंक लेकर के ज्वाइन कीजिए। जैसे ज्वाइन करेंगे आपको सब समझ में आने लगेगा कि ये फंड कट करके वहां गया, ये फंड कट के वहां गया। आप जैसे इसके अंदर ज्वाइन करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट में फंड रखेंगे। कितना फंड रखेंगे दोस्तों, मैं ये भी बता दूं आपको। अगर आपको कुछ लोग बोलते हैं सर मिनिमम बताएं, मिनिमम कितना है? भाई साहब मैं मिनिमम बता देता हूं आपको आज। ये मिनिमम है 3,000 रुपया, लेकिन मैं मैक्सिमम भाई बता देता हूं सर, ये मैक्सिमम है 70 लाख रुपया। अब आप क्या समझ रहे हैं प्लान को? 3,000 का प्लान। भाई साहब अगर आप 3,000 का प्लान समझ रहे हैं ना, आपकी भूल है। ये प्लान 3,000 का नहीं है, ये प्लान 70 लाख रुपए का प्लान है। ठीक है, अब आपका दिमाग जितना एक्सेप्ट कर सकता है उसी के हिसाब से प्लान समझ में आएगा। मैं तो 3,000 से प्लान समझा दूंगा, 3,000 से फिर बढ़ करके मैं आगे 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 भाई बता दूंगा। लेकिन ये प्लान दोस्त 3,000 का नहीं है, 70 लाख रुपया का प्लान है। और रियली बताओ ना दोस्तों, बार बार मैं बोलता हूँ ये बात, फोर्सेज का प्लान समझ में आ गया तो पैसा ही पैसा, और समझ में नहीं आया तो पहले जो। ठीक है, चलिए आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फंड रखना है। 3,000 से हम बात करते हैं, आपको 3,000 का डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं। 28 BUSD आपको रखना है, ठीक है, BUSD वॉलेट में। और कम से कम 10 रखना है आपको स्मार्ट चेन में। तो ये मिला करके अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपया हो गया। ये लिखिए, मैंने लिख दिया यहाँ 3,000 इंडियन। इंडियन की बात कर रहा हूँ 3,000, क्योंकि हम लोग इंडियन है, 3,000 रुपया समझ रहे हैं। अब डॉलर की बात करें तो लगभग लगभग 28, 10, 38, 37, 38 डॉलर अगर आप रखते हैं वॉलेट में तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। 28 डॉलर, 28 BUSD आपको रखना पड़ेगा, और 10 रखना होगा आपको स्मार्ट चेन में। 9 भी रखेंगे चलेगा, 7 में भी चलेगा। तो मैंने मोटा मोटी 3,000 बताया। 3,000 का फंड अगर लेते हैं तो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो फंड आ जाएगा। और आपका 28 BUSD कहाँ कहाँ जाएगा आपको ये समझना है। पहला प्लान हमारा काम करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं X3। दूसरा प्लान काम करेगा दोस्त X4। दूसरा प्लान काम करेगा यहाँ पे X4। तीसरा प्लान काम करेगा यहाँ पे XXX। और चौथा प्लान करेगा दोस्तों यहाँ पे काम X गोल्ड। 4 प्लान है और ये चारों प्लान एक साथ रन करेगा। X3 प्लान के बारे में हम लोग बात करें तो ये वर्किंग प्लान है, और इसमें किसके किसके काम से पैसा आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें सेल्फ, S फॉर सेल्फ, और D फॉर डाउनलाइन। शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, टाइम की थोड़ी कमी है। सेल्फ अपना खुद काम करेंगे तो पैसा आएगा, आपकी डाउनलाइन करेगी तो पैसा आएगा X3 प्लान में। X4 की बात करता हूं। X4 प्लान वर्किंग एंड नॉन वर्किंग भी है, बिना काम करे भी पैसा आएगा। बट आप 100% इसको ये मत समझ लीजिएगा कि एकदम ज्वाइन करके सो ही जाना है। ठीक है, वैसे लोगों को तो मैं कहूंगा कि ज्वाइन ही मत करिए आप, क्योंकि रियल में ये प्लान वर्किंग है। जो काम करेगा वही बड़ा पैसा कमाएगा। नॉन वर्किंग आता है, लेकिन किन्हीं के वर्किंग से ही नॉन वर्किंग आता है दोस्त। क्योंकि मैंने क्या बोला, 100% पे आउट, यानी 100 रुपया आता है, 100 रुपया बढ़ता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब 100 आया 100 बढ़ के खत्म ही हो गया, अभी अगले मिनट पैसा कहां से आएगा? फिर आएगा तो बटेगा, नहीं आएगा तो नहीं बटेगा। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं हुआ दोस्त, ये कोई ROI प्लान नहीं है। ठीक है, कि 1 लाख रुपया डाल दिया आपने और कंपनी जो है हर महीने 5,000 5,000 5,000 करके ROI देते जाएगी, नहीं है ऐसा प्लान। फ्रॉड होता है, चीट होता है, कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, पैसा लेके भाग जाता है आपका। वो लफड़ा वाला काम नहीं है यहाँ पे। बस इतना जान लीजिए, जितना पैसा आता है उतना ही बढ़ता है। प्रोडक्ट बेस की बात करूं तो अगर आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर देते हैं
तो कितना कमाते हैं? 1 लाख का टर्नओवर अगर आप कर दिए तो ज्यादा ज्यादा 10,000 कमाते होंगे आप पे आउट प्रोडक्ट मार्केटिंग में। लेकिन यहाँ 1 लाख का टर्नओवर अगर कर दिया तो आप लखपति बन जाएंगे दोस्त। कैसे? क्योंकि 100% पे आउट है। कहाँ बढ़ता है? आप में, आपके डाउनलाइन में, आपके अपलाइन में, आपके क्रॉस लाइन में, सब जगह पैसा बढ़ता है। अब आप देखिए X4 का नियम, वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग भी मैंने कहा। इसमें सेल्फ काम करेंगे तो पैसा आएगा, डाउनलाइन करेगा तो आएगा। सर यू फॉर अपलाइन, आपकी अपलाइन करेगी तो भी पैसा आएगा। हमें नहीं लगता है कि ऐसा प्लान आपने देखा होगा। पहली बार अगर आ रहे प्रोडक्ट मार्केटिंग से निकल करके, तो मैं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्त, आपकी अपलाइन वर्क करती है, आपको पैसा आता है, ये पहली बार सुन रहा है। और सी सी फॉर क्रॉस लाइन, ये भी एक मना अजूबा बात है। क्रॉस लाइन भी करती है तो पैसा आता है दोस्त। अब क्या चाहिए प्लान? नेटवर्क मार्केटिंग में जो टीम बनती है ना, वो इसी चारों से बनती है। खुद काम करते हैं, खुद होते हैं, डाउनलाइन होती है, अपलाइन होती है, क्रॉस लाइन होती है, बस दैट्स इट। इतना ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जो नेटवर्क मार्केटिंग में पुराने होंगे उनको पता होगा, जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो जाए कंपनी के, पूरे टीम मतलब पूरा कंपनी की आईडी से लेकर के पूरा नीचे तक, सर यही 4 व्यक्ति होता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई होता नहीं। तो हर आदमी के काम से पैसा आएगा। ट्रिपल एक्स प्लान भी सर सेम है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। यहां पर भी सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, सबसे पैसा आएगा। गोल्ड प्लान भी वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग है। यहां पर भी सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, सर सबसे पैसे आएंगे। क्लियर है? अब मैं बताता हूं, आप जैसे ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले आपको बीयूएसडी लेना होगा। इंडियन रुपये आपके पास है, तो इंडियन रुपये से आपको करना क्या होगा? बीयूएसडी लेने के लिए 2 उपाय है। पहले तो आप अपना केवाईसी करिए एक्सचेंजर में, उसके बाद आप अपना पैसा ट्रांसफर कीजिए और वहां से बीयूएसडी खरीद करके अपने वॉलेट में लाइए। एक तो ये हो गया एक्सचेंजर के थ्रू। दूसरा, जिस बंदे के पास है उसको पैसा दीजिए और उसके बदले वो आपको बीयूएसडी दे देगा, वो रुपया ले लेगा। तो ये दोनों काम से आप बीयूएसडी अपने वॉलेट में ले सकते हैं। और दूसरी बात, जब आप काम करेंगे दोस्त, कमाएंगे, तो यही कमाएंगे बीयूएसडी। क्यों? क्योंकि जो इन होगा वही आउट होगा। बीयूएसडी अगर अंदर जाएगा तो सिस्टम बीयूएसडी ही देगा ना आपको। तो आप बीयूएसडी कमाते हैं, तो उसको रुपया कैसे बनाएंगे? दोस्तों याद करिएगा, आपने अपने रुपए को जैसे बीयूएसडी बनाया था 2 ऑप्शन से, उसी दोनों ऑप्शन से आप अपने कमाए हुए बीयूएसडी को रुपया बना सकते हैं। कैसे? एक्सचेंजर में डाल दीजिए, रुपया बना के खाता में ले लीजिए इंडियन, या फिर जिनको जरूरत है उनको आप दे दीजिए और उनसे पैसा ले लीजिए। दोनों बातें हैं। आपको पैसे से मतलब है, पैसा मिल जाएगा। एक्सचेंजर के थ्रू लीजिए, चाहे आप अगल बगल जो भी लोग आपके साथ अगल बगल काम कर रहे हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, जिसको जरूरत है आप उसी को दे करके, अपने टीम में दे करके ले सकते पैसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। X3 का पहला स्लॉट, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, X3 का जो पहला स्लॉट है वो $5 का है, 5 बीयूएसडी। X4 का पहला स्लॉट $5 का है। ट्रिपल एक्स का पहला स्लॉट $8 का है। और एक्स गोल्ड का पहला स्लॉट $10 का है। दोस्तों 5 5 10 8 18 और 10 28, आपके वॉलेट से तुरंत 28 बीयूएसडी कट जाएगा। जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, चारों प्लान एक साथ रन करेगा। ऐसा मत समझिएगा कि चारों प्लान अलग अलग चलेगा, पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये चालू होगा, फिर ये चालू होगा, कंप्लीट होगा, तब ये चालू। नहीं, चारों प्लान एक साथ ज्वाइनिंग होगी, एक साथ एक्टिवेट होगी और एक साथ आपको कमीशन भी आएगा चारों प्लान से। 28 बीयूएसडी आपका डिडक्ट हो गया। अब आप समझिए 28 कट गया, स्मार्ट चेन भी कटेगा, ट्रांजैक्शन फीस है स्मार्ट चेन, तो वहां पे 2 4 5 डॉलर कट जाएगा और जितना बचेगा वो सर आपके स्मार्ट चेन वॉलेट में रहेगा। और रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप स्मार्ट चेन खाली कर देते हैं, पूरा जीरो कर देते हैं, तो आप बीयूएसडी किसी को भेजना भी चाहेंगे तो नहीं जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि गाड़ी कितना महंगी हो, अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगी तो नहीं चलती है। तो ये गाड़ी है और ये पेट्रोल है। बीयूएसडी क्या है? गाड़ी है। और स्मार्ट चेन क्या है? पेट्रोल का काम करता है। इसलिए पेट्रोल चाहिए, इसलिए 2 4 5 डॉलर जीवन भर आप अपने वॉलेट में छोड़ देंगे। ठीक है, $10 छोड़ देंगे
नहीं निकालेंगे, निकालेंगे तो फिर डाल देंगे, ऐसा करना, ठीक है। तो यहाँ पे 28 बीएसडी आपका रिजेक्ट हो गया। अब आप किसी को ज्वाइन कराइए दोस्त, एक आदमी को जैसे ज्वाइन कराइएगा तो सेम प्रोसेस होगा, 28 बीएसडी उसका भी कटेगा, आपके थ्रू स्पॉन्सर हुआ है। अब आप समझिएगा, आपका X3 का पहला गोला, X4 का पहला गोला, ट्रिपल एक्स का पहला गोला और एक्स गोल्ड का पहला गोला। सर एक व्यक्ति से चारों प्लान का एक एक गोला भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि जब आप ज्वाइन किए थे चारों प्लान का एक एक स्लॉट आपका एक्टिव हुआ था। 28 बीएसडी जो कटा था ना, तो 5 यहाँ गया था आपका, 5 यहाँ, 8 यहाँ, 10 यहाँ, 28। अब आप जिसको भी ज्वाइन कराएंगे तो अपने आईडी से स्पॉन्सर किया अगर आपने, तो आपका पहला व्यक्ति, आपका पहला 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 चारों प्लान का पहला गोला भर जाएगा। आदमी एक ही है, ध्यान रखिएगा, आदमी एक ही है, चारों प्लान का एक एक गोला जाकर के फिल हो गया। पैसा कहां से मिलेगा वो बात की बात है, पहले आप मैट्रिक्स को समझिए कि मैट्रिक्स भरता कैसे है। आपका एक आदमी आया 28, उसका कटा, आपने अपनी आईडी से स्पॉन्सर किया, उसका 28 बीएसडी कटा, 28 जैसे कटा तो आपका ये वाला गोला भर गया। चलिए दूसरे बंदे को आपने लाया, उसका भी 28 कटेगा, आपका दूसरा गोला, दूसरा गोला, दूसरा गोला, दूसरा गोला, सर भर जाएगा, एक ही बंदा है, सब में जाएगा। तीसरे को लाया, ये भरेगा, तीसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, यानी एक ही बंदा चारों प्लान में हिट करता है। अब आप देखिए यहाँ पे 3 सर्कल है, स्लॉट 5 का था, 1 है। अब ऐसे ऐसे स्लॉट कितने हैं सब में मैं आपको वो क्लियर कर देता हूं। पहले आप X3 प्लान को समझे, चारों प्लान एक साथ में बता दूंगा अगर, तो आपका दिमाग में सेट नहीं कर पाएगा। एक एक करके सेट करिए दिमाग में कि ये X3 प्लान काम आखिर कैसे करता है। ये X3 प्लान जो आपके सामने आया है, ये 3 सर्कल है और ये तीनों सर्कल का मतलब क्या है दोस्त, ये आपको समझना है। जैसे ही पहले बंदे को लाए थे, यहाँ गया था, जैसे पहला बंदा आया, आपका पहला गोला भरेगा, आपका $5 आपको तुरंत वापस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गोला जैसे ही भरेगा फिर 5 आपको मिलेगा और तीसरा जैसे ही भरेगा ये आपकी अपलाइन के पास चली जाएगी, इसको बोलेंगे रिसाइकल। और जैसे ये तीनों गोला फिल हो गया तो ध्यान दीजिएगा, 2 गोले से पैसा आया कितना, जितना स्लॉट का कीमत है 5 5 10 आया है और आपके वॉलेट में है। आपने क्या करना है, सेकेंड स्लॉट आपको परचेज कर लेना है दोस्त। कितना दाम है, 10 है, खरीदना जरूरी है। अगर आपके तीनों गोले भर गए पहली बार बोल रहा हूं, पहली बार जैसे भरे, पहले वाले भरे 5, दूसरे वाले भरे 5, तीसरे वाले जैसे भरे ये 5 आपकी अपलाइन को चला जाएगा। ये पहली बार आपकी क्या होगी, तीनों भर गई, रिसाइकल बोलते हैं इसको। जैसे रिसाइकल होगा दोस्त आपको सेकेंड वाला ले लेना है, अगर नहीं लीजिएगा तो पहला वाला स्लॉट से पैसा बंद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन है प्लान पे और मैं कंडीशन पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंडीशन जब तक नहीं समझेंगे प्लान के अंदर बड़ा नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पे आपका $10 लगाना पड़ा, कहां से आया था 10, 5 और 5 10 कमाया था, तो आपने कमाए हुए पैसे से सेकंड स्लॉट खरीद लिया। अगर आप चाहें तो पहले से ही पैसा लगा के स्लॉट ले सकते थे। अगर प्लान की गंभीरता को समझेंगे लोग तो क्या करेंगे, कमाए हुए पैसे को इसमें लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने पहले ही स्लॉट खरीद लिया होता दूसरा वाला भी, तो भाई साहब ये 5 और 5 आपके वॉलेट में था, वॉलेट में रहता, यूज करते, जो करना है करिए, लेकिन आपका कमाया हुआ पैसा से दूसरा लेना ही पड़ेगा। अब दूसरे स्लॉट में भी कितने गोले हैं सर, 3। पहला वाला भरते ही आपको 10 आएगा, दूसरा भरते ही 10 आएगा और तीसरा भरते ही अपलाइन हो जाएगा। नियम देखिएगा, 3 गोले का नियम क्या है, X3 का सारे स्लॉट के अंदर 3-3 गोले हैं और तीनों गोले का नियम एक ही जैसा काम करेगा। पहला आपको, दूसरा आपको और तीसरा आपके अपलाइन को। खाली हुआ अगला वाला खरीद लीजिए, नहीं खरीदिएगा उसका पिछला वाला बंद। यानी आपका 5 10 10 20 आया तो तीसरे स्लॉट का दाम कितना है, 20 है भाई, लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो दूसरा वाला बंद हो जाएगा, पहला वाला चालू रहेगा लेकिन दूसरा बंद हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये वाला कैसे भरा दोस्त? कुछ लोग बोलते हैं कि पहले स्लॉट में सर 3 आदमी को जोड़े थे, दूसरा स्लॉट में फिर 3 आदमी जोड़ेंगे। नहीं भाई साहब, जो पहला व्यक्ति को जोड़े थे उस व्यक्ति के साथ भी तो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? आपके साथ क्या कंडीशन है? जैसे आपका तीनों गोला भरा, आपने दूसरा स्लॉट एक्टिवेट किया ना, अब आप सोच के देखिए किसी एक आदमी को, जिस बंदे को पहले जोड़े थे आप, ये बंदा है, इस बंदे के नीचे भी तो 3 ही गोला है ना। उसने भी एक बंदे को स्पॉन्सर किया, 5 कमा लिया, दूसरे को स्पॉन्सर किया, 5 कमा लिया, और जैसे तीसरे को स्पॉन्सर करेगा उसका 5 आपके पास आ जाएगा ना, क्योंकि आपका तीसरा वाला गोले का पैसा अपलाइन को जाता है। तो भाई आपकी जो डाउनलाइन है उसकी अपलाइन आप है ना, उसका 5 आपके पास आ जाएगा। अब उसकी मजबूरी क्या है? दूसरा लेना पड़ेगा या नहीं? जैसे दूसरा लेगा वही बंदा यहाँ आकर के बैठ जाएगा और आपको 10 दे देगा। क्लियर? क्लियर? तो 10 दे दिया, वही बंदा फिर यहाँ बैठा 10 दे दिया, वही बंदा यहाँ बैठा रिसाइकल कर दिया, कमाई 20 हुई, 20 में खरीद लिया। गोला 3 ही है। वही बंदा जैसे इससे काम, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने जिसको ज्वाइन कराया वो तो काम ही नहीं कर रहा। अरे भाई वो काम नहीं कर रहा तो मतलब मुर्दा आदमी है वो, दूसरे को पैदा कीजिए, दूसरे को ज्वाइन कराइए। आदमी की कमी है क्या? अब जो बंदा पहला वाला आया वो बंदा ही दूसरे में आकर के पहला गोला में फील करेगा, ऐसा बात थोड़ी है। वो काम नहीं किया, मर गया। दूसरा बंदा आया था ये वाला, ये पहले आ गया फटाफट, तो यहाँ आ जाएगा भाई। कोई भी पहला बंदा आएगा तो सेकंड स्लॉट का पहला गोला में बैठ जाएगा वो, आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब 20 मिल गया, पहला गोला से आपको 20 मिला, वही बंदा आ रहा है, फिर 20 मिला और ये अपलाइन को गया। चौथे का दाम है भाई साहब 40, खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदिएगा तो 20 वाला बंद हो जाएगा। तीन गोले का मतलब समझ में। ऐसे करते करते हमारे सिस्टम में 12वां स्लॉट है और इसकी कीमत है $9,900, और इसमें भी सर्कल 3 ही है, 3 ही गोले। अब आप सोचिए 1 से 12 तक जाना कितना आसान है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, भाई साहब आपका $5 का मतलब कितना होता है? 400 रुपया। 400 रुपया लगा करके 12 स्लॉट परचेज कर सकता है कोई भी व्यक्ति। ये प्लान की ताकत है। 12वां स्लॉट का कितना है? $9,900। इसको 10,000 मान लीजिए। सर $10,000 का मतलब आप 80 से गुना करेंगे, 82 से गुना करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना क्या हो गया? 8 लाख रुपए का। भाई साहब 12वां स्लॉट अकेला 8 लाख का है, और 1 से 11 तक जो आपका डबल डबल हो रहा है ना, ये भी 8 लाख का है। 1 से 11 तक 8 लाख रुपए लगेगा लगभग, और 12वां अकेला 8 लाख। 8 और 8 16 लाख रुपए का स्लॉट है पूरा। 12 X3 की सिर्फ बात कर रहा हूं मैं अभी। 16 लाख का स्लॉट है, और ये 16 लाख का स्लॉट आपने खरीदा। अगर कमा कमा के भी खरीदना है तो सर 400 रुपया मात्र लगाया आपने, ध्यान दीजिएगा। 400 रुपया में आपने कमा कमा करके 16 लाख रुपया तक का स्लॉट ले लिया। अब आप देखिए इसमें 3 गोला है, पहला भरेगा 8 लाख आएगा, दूसरा भरेगा 8 लाख आएगा, तीसरा भरेगा अपलाइन हो जाएगा, 16 लाख रुपया आ गया ना आपके पॉकेट में। और यहाँ पे 13वां स्लॉट नहीं है, क्या हुआ? 16 लाख रुपया पॉकेट में आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों X3 का प्लान समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं जानता हूँ अभी भी कुछ नए लोग हैं जिनको प्लान समझ में नहीं आया है। वो क्या बोल रहे हैं मन में कि सर जितना कमाया सब तो लगा ही दिया, बचा कहाँ? 5 5 10 आया, 10 यहाँ लगवा दिए, 10 और 10 20 आया, 20 लगवा दिए, 40 आया, 40 लगवा दिए, बचा कहाँ? 80 आया, 80 भी लगा दिए, 120 160 आया, 160 भी लगवा दिए, 320 आया, 320 भी लगवा दिए। लास्ट में 12वें स्लॉट पे जब जाएंगे तब 16 लाख रुपए आएगा। जिस जिस व्यक्ति को ऐसा दिमाग में चल रहा है ना, मैं आपको बता दूं अभी तक आपको X3 का प्लान समझ में नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि 12वां स्लॉट पे जाएंगे तब 16 लाख रुपए आएगा, नहीं होता है दोस्त ऐसा। देखिए इस प्लान की ताकत। तो मैंने क्या बोला? रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये तीनों गोला खाली होता है और एक बार का पैसा आप लगा दिए, मान लेते। फिर ये जो चौथा बंदा आया, चौथा बंदा 5 कमाया, 5वां बंदा आया 5 कमाया, छठा बंदा आया अपलाइन को गया। ये जो चौथा और 5वां का $5-5 आया, ये तो आपके पास में है दोस्त। एक ही बार के पैसे रिसाइकल होकर के वहां तक पहुंचे ना, उसके बाद ये जितने बार खाली होगा उतने बार भरेगा ना। रिसाइकल का मतलब जितने बार तीनों गोला भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा, भरेगा खाली होगा। मेरी आईडी है 2585। अगर आपको इस बात को समझना है तो मेरी आईडी 2585 है, आप खोल के चेक कर लेना। लगभग 225 बार मेरा रिसाइकल हो चुका है। एक्यूरेट नहीं जानता हूं मैं, आपके सामने मेरी आईडी तो खुली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं
एक्यूरेट कितना है मैं आपको बता देता हूं अभी। X3 की स्लॉट सर 231 बार, सॉरी मैं देख लिया, 231 बार रिसाइकल हो चुकी मेरी, 231 बार। नहीं विश्वास है तो आप सभी लोग मेरी आईडी 2585 है, खोल के देखिएगा, 231 बार रिसाइकल हुआ है। अब 231 का मतलब पहले समझ लीजिए आप, 231 का क्या मतलब है? 231 गुना 2, 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 गोले से मुझे पैसे आते हैं, 1 गोले से अपलाइन को जाता है। तो 231 गुना 2, मैं कैलकुलेटर निकाल लिया, आप लोग भी निकालिए। 231 गुना 2, 462। सर 462 बार मुझे $5-5 आया। पहला स्लॉट का कहानी बोल रहा हूं, दूसरे स्लॉट की कहानी अलग है, देख लीजिएगा कितना रिसाइकल हुआ। पहले स्लॉट को समझना है खाली आपको। आपका 231 रिसाइकल जो हुआ, 2 से गुना किया, क्योंकि 3 से 2 मुझे आता है, 1 अपलाइन को जाता है, और ऐसा बार-बार होता है, एक बार नहीं बार-बार होता है। लेकिन स्लॉट को एक ही बार खरीदते हैं ना, स्लॉट जीवन में दोबारा नहीं खरीदते, एक बार खरीदते हैं। तो 231 गुना 2, 462 बार मुझे $5-5 आया। लगाया है मैंने कितने बार? एक बार। आया कितने बार? 462 बार। गुना 5 करता हूं दोस्त, क्यों? क्योंकि एक गोला 5 का है। गुना 5 करता हूं, गुना 5, $2310। मैंने जिंदगी में एक बार लगाया $5, और वो $5 अभी तक मुझे $2310 दे चुका है। अब इंडियन रुपए में 80 से गुना करता हूं इसको मैं, गुना 80 कर दिया, गुना 80, 1,84,800, 1,84,800 रुपया कमाया। सर यहाँ कितना लगाया था? मात्र 400 रुपया। सर ये 400 रुपया जो लगाया था मैंने यहाँ पे, अभी तक ये स्लॉट मुझे 1,84,800 रुपया दे चुका है। आपको क्या लगता है अब नहीं देगा? सर जीवन भर देगा। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी से 212 बंदा स्पॉन्सर, 312 व्यक्ति स्पॉन्सर है डायरेक्ट। अब 312 में से जितने भी लोग 2 गोले से कमाते हैं, तीसरा से मुझे आता है ना, 1-2 व्यक्ति से नहीं, 312 व्यक्ति का जो तीसरा गोला भरता है वो मुझे आता है भाई। और मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर करना चालू कर रखा हूं, मैंने बंद नहीं किया है, डायरेक्ट नया भी स्पॉन्सर करता जा रहा हूं। और जितने भी पुराने साथी हैं वो बार बार 2 गोले से कमाते, 1 गोले से मुझे आ जाता है। कोटक मार्केटिंग के लीडर बोलते हैं सर यहाँ तो सिर्फ ज्वाइनिंग है, रिपर्चेज नहीं है। भाई साहब ये रिपर्चेज नहीं है तो और क्या है? रिपर्चेज का मतलब क्या होता है? एक बार किसी को जोड़ते हैं, बार बार कमाते हैं। मेरी 231 रिसाइकल हुई, मेरी जो अपलाइन है क्या मुझे 231 बार स्पॉन्सर करी है, 231 बार ज्वाइनिंग कराने आई है, 231 बार मुझे प्लान समझाया है। हमने जब ज्वाइन किया था तो $5 उसको गया था। भाई साहब 231 बार रिसाइकल किया तो 231 बार गया। रिपर्चेज प्लान में तो 100 रुपया का बिजनेस होगा तो आपको अठन्नी चमन्नी मिलेगा, अठन्नी चमन्नी मिलेगा। डाउनलाइन के रिपर्चेज से आपको जो डिफरेंस कमीशन आएगा बिजनेस वॉल्यूम का, 100 रुपया पे अठन्नी चमन्नी आएगा। और यहाँ पूरा 100% आता है सर रिपर्चेज। तो ना साबुन खरीदा ना पेस्ट खरीदा, रिपर्चेज हो गया तगड़ा। इससे अच्छा रिपर्चेज क्या हो सकता है? ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो किसी को पैसा लेते हैं तो उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देते हैं, ऑर्चेज वाले किसी से पैसा लेते हैं, ज्वाइनिंग करा देते हैं, लेकिन देते क्या उसको? भाई साहब मैं स्लॉट देता हूं, सामने वाला बोलता है कि मैं प्रोडक्ट देता हूं, साबुन देता हूं, तो आप स्लॉट देते तो स्लॉट से नहाएगा क्या? साबुन से तो नहाता भी है वो। स्लॉट क्या काम का है? तो मैं समझाता हूँ प्रोडक्ट बेस वाले लीडर को कि बाबू सुन लो, जब तक वो बंदा स्लॉट नहीं समझा है तभी तक वो साबुन खरीद रहा है। जिस दिन वो स्लॉट समझ जाएगा साबुन नहीं खरीदेगा वो। तो जरूरी थोड़ा है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ेगा तभी वो नहाएगा मुंह धोएगा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग से हट करके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं है अच्छा ब्रांड? 100% पैसा कमाएंगे, अपनी मर्जी का साबुन तेल चापत्ती पेस्ट यूज करेंगे। क्या जरूरी है कि किसी नेटवर्किंग के सामान से ही हम नहाएंगे मुंह धोएंगे? नहीं जरूरत है। ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप देते क्या है? मैं स्लॉट देता हूँ। वो बोलता है स्लॉट से नहाएगा क्या? साबुन से तो नहाता भी है। वैल्यू फॉर मनी आपका तो नहीं है। पूरा पैसा ले लेते हैं, स्लॉट थमा देते हैं, क्या करेगा स्लॉट? मैं तो बोलता हूँ भाई जब तक स्लॉट नहीं समझाए तभी तक साबुन खरीद रहा। बोलता कैसे? हम बोलते हैं एक सवाल का जवाब दीजिए। बोलता क्या? अच्छा ये बताइए, हम पूछते हैं उनसे कि आप साबुन किसी को देते हैं पैसा लेकर के तो कितने दिन नहाएगा वो साबुन से, कितने बार नहाएगा? बोलता है 10 बार, 12 बार, 15 बार नहाएगा, खत्म हो जाएगा।
गल जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। बोलता हाँ, मैंने बोला 231 बार मेरी रिसाइकल हुई है, हम 231 बार नहा चुके हैं, अभी तक ये साबुन साला गला नहीं है। और जैसे नया खरीदे थे ना ज्वाइनिंग के दिन, वैसे ही अभी भी सील पैक है, अभी भी खुशबू दे रहा है, रोज नहाते हैं, रोज रिसाइकल करते हैं, साला साबुन गलता ही नहीं है। और ना जाने कितने बार नहाएंगे, अभी कितनी रिसाइकल होगी, और कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक एक्सपायरी डेट नहीं है इसका। तो आप बताओ साबुन खरीदेगा कि स्लॉट खरीदेगा लोग? जब तक नहीं समझा है ना स्लॉट, तभी तक वो साबुन खरीद रहा भाई, हकीकत है ये। मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मार्केटिंग का 20 साल का अनुभव है मुझे, हर तरीके से मैं समझा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया दोस्त, ये जो रिसाइकल होती है, ये 8 लाख 8 लाख 16 लाख एक बार नहीं आएगा, ये खाली होगा, फिर 16 लाख आएगा, 8 लाख फिर आएगा, 8 लाख फिर आएगा, और 8 लाख फिर अपलाइन को जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा दोस्त। फिर ये खाली होने के बाद 8 लाख आपको देगा, फिर 8 लाख आपको देगा, फिर 8 लाख आपके अपलाइन को देगा। फिर ये एक बार दो बार नहीं, जीवन भर चक्कर चलेगा। स्लॉट एक ही बार खरीदना है। और अभी आप देखिए 312 स्पॉन्सर जो मेरा आदमी है, तो 312 स्पॉन्सर में से हर व्यक्ति आएगा ना 12 स्लॉट तक, हर व्यक्ति हमको देगा ना 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख। तो ये एक बार रिसाइकल होके खत्म नहीं होता, ये बार बार होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छे तरीके से। अब मैं आगे बढ़ता हूँ X4 की तरफ। X4 में सर आपका 6 गोला होता है, पहला दूसरा गोला भरता है तो पैसा नहीं मिलेगा, तीसरे से आपको 5 आएगा, इससे 5 आएगा, इससे 5 आएगा, और इससे आपका अपलाइन को चला जाएगा। तो दोस्तों ये आपने देखा कि जहां पे 3 पैसे आएंगे, 2 पैसे लगाने हैं आपको आगे। 6 गोले का मतलब आपको समझा दिया, एक ही जैसा काम करेगा, पहला दूसरा नहीं मिलेगा, इस तीनों से पैसा आएगा और ये भरते ही अपलाइन हो जाएगा। तीसरे का दाम है 20। यहाँ पे सिस्टम क्या है, 3 गुना कमाएंगे, 2 गुना लगाना पड़ेगा। और अगर आपने पहले ही पैसे लगा दिए हैं और स्लॉट खरीद लिए हैं, तो आपका बिजनेस फास्ट भागेगा, फास्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े स्लॉट से आए हैं तो बड़े स्लॉट का प्लान भी लोगों को दिखाएंगे आप। ठीक है, 20 वाले में भी सर्कल 6 है दोस्त, पहला दूसरा से नहीं आएगा, इस तीनों से आएगा, ये गया तो 20 या 60 आया, चौथे का दाम है 40, 60 कमाए 40 लगा दीजिए। ऐसे करते करते 12वां स्लॉट है, इसकी भी कीमत है $9,900, और यहाँ पर भी 6 गोले का मतलब वही है दोस्त, पहला दूसरा भरेगा नहीं आएगा, इस 3 से आएगा 8 8 8 8 या 24 लाख, और ये गया रिसाइकल। 13वां स्लॉट नहीं है, 8 या 24 लाख आपको एक रिसाइकल में आ गया, फिर रिसाइकल होगा फिर 24 लाख, फिर रिसाइकल होगा फिर 24 लाख। ऐसे करते करते एवरी रिसाइकल पे आपको 3 गुना पैसा आता रहेगा। अब यहाँ पे ट्रिपल एक्स की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे देखिए गोला बनाना संभव नहीं है, यहाँ पहले लाइन में 2 है, दूसरे में 4 है, उसके बाद 8 है। पहला दूसरा किसी के भी काम से भरेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 गोले हैं, 4 में से आपको 3 गोले से पैसा आएगा, और ये गोला रिसाइकल होके जाएगा, इससे आपका 30% आएगा। और इसके नीचे जो 8 गोले हैं दोस्त, 8 गोले में जो लास्ट गोला होगा, 7 से पैसा मिलेगा, 8 में से नहीं मिलेगा, 70% पैसा मिलेगा। किसका? जितने का स्लॉट है, 8 का स्लॉट है तो 8 का 30% कितना होगा? 8 या 24, $2.4 गुना 3, $7.2, $70% मिलेगा 7 बंदे से। स्लॉट कितने का है? 8 का। $8 का 70% होता है 5.6 गुना 7, 39.2, ये हो गया दोस्त 46.4। 46.4 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने 8 लगाया था और ये एक चक्कर जब घूमा 46.4 आया, इसको हम 48 मान ले दोस्तों। अगर 6 गुना मान ले तो भाई साहब, अगर 6 गुना आप यहाँ से कमाते हो तो अगले स्लॉट में 2 ही गुना लगेगा ना, दूसरे स्लॉट में लगाना पड़ेगा ना 15, तीसरे में कितना लगाना होगा 29, चौथे का दाम कितना है 57। ऐसे करते करते दोस्त इसमें 12 स्लॉट है और इसकी कीमत है 96, और इसमें भी 14 गोले हैं, 6 गुना आएगा। अगर 96 को हम 10,000 मान ले तो 10,000 का 6 गुना कितना होगा? सॉरी, 10,000 डॉलर। 10,000 डॉलर का मतलब 8 लाख रुपया। 8 लाख का 6 गुना 8 48 लाख, 48 लाख। 13वां स्लॉट नहीं है, अल्टीमेटली 48 लाख रुपए सब आपका। आ जाइए एक्स गोल्ड में,
एक्स गोल्ड में गोला है 2 पहले लेवल पे, दूसरा है 4, तीसरे लेवल पे है 8, चौथे लेवल पे है 16। दोस्तों पहला दूसरा किसी के काम से भरेगा नहीं मिलेगा। इस 4 से आपको मिलेगा 20%, ध्यान दीजिएगा। 8 से मिलेगा आपको 30% और लास्ट 16 है, 16 में 2 गोला रिसाइकल में चला जाएगा, यहाँ से 50% मिलेगा। दोस्त ये कितने का हुआ? 10 का 20% हुआ $2 करके 4 बंदे से 4 दूनी 8। यहाँ पे हो गया 8 गोला 30%, 10 का 30 होता है $3, 3 गुना 8, 8 तिया 24। और यहाँ पे 16 में से 14 गोले से आएगा 50%, 10 का 50 होता है $5, $5 करके 14 बंदे से आएगा, 14 पंचे 70, ये सर हो गया $102। दोस्त ये देखिए $10 लगाया था, एक रिसाइकल हुआ तो $102 आ गया, यानी 10 गुना मान सकते हैं इसको हम। 10 गुना का मतलब अगला स्लॉट का कीमत 2 गुना है लगभग। भाई साहब 8 गुना पॉकेट में भी रख के 2 गुना लगा सकते हैं। ऐसे करते करते इसमें 15 स्लॉट है, इसकी कीमत है 9870। इसको भी हम दोस्त $10,000 मान ले, अगर 80 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 8 लाख का, और 10 गुना मानेंगे 80 लाख हो गया। दोस्त 16वां स्लॉट नहीं है, अल्टीमेटली ये 80 का 80 लाख आपका हो गया। और ये एक रिसाइकल की बात है दोस्तों, कितनी बार रिसाइकल होगी आपको नहीं पता। जितना ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे उतनी ज्यादा रिसाइकल होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आई होप आपको प्लान समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया होगा, और नए लोगों को तो कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा। और अगर आपको नहीं आया है फिर भी मैं आपको बताऊंगा, रोज आइए, कुछ ना कुछ सीखिए और इस मीटिंग का फायदा उठाइए। ये जूम का जो लिंक है ये 7 बजे सुबह भी चालू होता है और 7:55 रात में भी चालू होता है। तो हमारे अलावा भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो पीडीएफ के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से किसी न किसी तरीके से प्लान समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप रोज आएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। और आज 1 घंटा पूरा मैंने आपके बीच दिया समय, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा 1 घंटा देना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप फोर्सेज में अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे और आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही होगी और डेवलप कर रहे होंगे, अपने सपने को पूरा कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओके, धन्यवाद। जय फॉर्साज। और मैं अनुराग सर को बुलाना चाहूंगा, सर प्लीज आप आए और मीटिंग की अंतिम कार्रवाई करें। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर अगेन इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं मेरी ओर से और जितने भी हमारे बीच में पार्टिसिपेंट हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सभी की ओर से आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बीच में प्लान प्रेजेंटेशन को यहाँ पर प्रेजेंट किया और पूरा एनर्जेटिक होकर के आपने बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ कि हम सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाया होगा आज का प्लान प्रेजेंटेशन। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, क्योंकि सर ने कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं वहाँ पर छोड़ा है जो हमें नहीं बताया। अपलाइन से कैसे आएगा, क्रॉस लाइन से कैसे आएगा, कैसे हम छोटा अमाउंट से भी शुरू करके बड़ा कर सकते हैं और कैसे हम कम समय में बड़ा कर सकते हैं। मतलब एक एक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने हमें क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच अगेन। और समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, और समय को मद्देनजर रखते हुए आज के वेबिनार को हम फिर से क्लोजिंग की ओर लेकर के चलेंगे और मिलते हैं कल सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। जय फॉर्साज।